नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के बुद्ध धर्म में रूपांतरण की जानकारी देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कटिंग्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अशोकास कन्वर्जन इनटू बौद्धिज्म? बबरू बैराट, तोशली, सासाराम या धौली? देखिए, बबरू बैराट कहाँ है ये भी पता होना चाहिए, राजस्थान में। उसके अलावा तोशली है जो वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। उसके अलावा सासाराम बिहार का हो गया, और जो आपका धौली है वो है उड़ीसा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, बबरू बैराट। निम्नलिखित में से कौन महाजनपद काल की मिट्टी के बर्तन है? पॉटरी टाइप पूछा गया है महाजनपद काल का। देखिए, ओसीपी ऑक्रे कलर पेंटिंग, बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर, एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, या पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये कौन सा किस टाइम का है? देखिए, पीजीडब्ल्यू है जो वो है आपका लेटर वैदिक का, आपका ओसीपी है जो वो है अर्ली वैदिक का, बीआरडब्ल्यू है जो वो है आपका हड़प्पन टाइम का, और एनबीपीडब्ल्यू है जो वो है महाजनपद काल का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। हिंदू पुराणों के अनुसार कितने संस्कार हैं? हाउ मेनी संस्कार आर देयर इन हिंदू पुराण के अनुसार में? देखिए, 12 संस्कार होते हैं, 16 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर है इसका 16 संस्कार होते हैं हिंदू पुराणों में। कौन कौन से 16 होते हैं उनके एक बार नाम सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले गर्भधारण होगा, उसके बाद फिर पुंसवन होगा, एक सेरेमनी होती है जो मतलब जब गर्भधारण हो जाता है उसके बाद। फिर सीमंतोनयन होगा, है ना, बालों को धुआं वगैरह देते हैं जिसमें। और फिर चौथा होगा इसमें जात क्रम। ठीक है, पैदा होने के जस्ट बाद जो होता है, एम्ब्रिकल कॉर्ड काटी जाती है जिसमें। और जात क्रम के बाद होगा आपका नामकरण, है ना, नाम रखा जाएगा जिसमें। और फिर होता है निष्क्रमण, है ना। निष्क्रमण में क्या होता है कि 3 महीने के बाद फर्स्ट टाइम जब बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो उसे निष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, 7वें नंबर का है जो उसका नाम है अन्नप्राशन। इससे सब परिचित है, अन्नप्राशन होता है संस्कार जो है ना, पहली बार खाना खिलाया जाता है बच्चे को। और फिर होता है चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम में क्या, मुंडन बोलते हैं जैसे आम भाषा में। ठीक है, और चूड़ाक्रम के बाद फिर कर्णछेदन होता है, कंछेदन होता है, कान में छेद के बाली वाली पहनाई जाती है। और कर्णछेदन के बाद फिर विद्या आरंभ होती है। ठीक है, विद्या आरंभ, जो सबसे पहली टीचर कौन होती है, माँ होती है बच्चे की, है ना, विद्या आरंभ होती है। फिर उसके बाद उपनयन संस्कार। ये पूछा जाता है कई बार कि कौन से नंबर का संस्कार है, तो ये 11 नंबर का संस्कार है, उपनयन संस्कार, जिसको आम भाषा में जनेऊ बोलते हैं। ठीक है, जनेऊ पहनते हैं जो वो। जनेऊ के बाद फिर हो गया आपका वेद आरंभ। ठीक है, विद्या था ये, अब ये वेद आरंभ, पढ़ाई शुरू हो गई। और फिर उसके बाद समावर्तना, एंड ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, समावर्तना। समावर्तन के बाद फिर विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है संन्यास। ठीक है, संन्यास ले लेते हैं। और वानप्रस्थ के बाद फिर अंत वाला, लास्ट वाला 16वां संस्कार है जिसका नाम है अंत्येष्टि। ठीक है, डेथ। तो ये 16 संस्कार हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार गोवीकर्ता है राजा का मित्र, उसे गोवीकर्ता कहते हैं? तो नहीं, राजा के मित्र को क्या कहते हैं, पालगाड़, पालगाला, पालगाल बोलते हैं। उसके बाद करों का जो कलेक्टर होता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भागादूधा, भागादूधा। ठीक है, और जो कोषाध्यक्ष ट्रेजरर होता है उसको बोलते हैं संग्रहित्री, संग्रहित्री, संग्रहित्री कोषाध्यक्ष को बोलते हैं। और जो वन विभाग का प्रमुख होता है उसको बोलते हैं गोवीकर्ता। आंसर हो जाएगा डी। मालवा राज्य के संस्थापक कौन थे? मलिक सरवर,
दिलावर खान घोरी, मलिक रजा, अहमद जफर खान या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, जो ये मलिक संवर है ये थे आपके जौनपुर के संस्थापक, और दिलावर खान गोरी हैं जो ये थे आपके मालवा के संस्थापक, और मलिक रजा हैं जो वो हैं खानदेश के, और अहमद जाफर खान है जो ये हैं गुजरात के। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। निर्गुण भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन है? निर्गुण वाले पूछ रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर निर्गुण भक्ति संत? कबीर हैं, दादू दयाल भी हैं, गुरु नानक भी हैं, भक्त रैदास भी हैं, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो सारे ही हैं। आंसर हो जाएगा ई। देखिए, कामरान, हिंदन और अस्करी ये किसके पुत्र पूछा है, ठीक है, पुत्र ध्यान रखिएगा। सन पूछ रहे हैं तो बाबर के थे, हुमायूं के थे, शाहजहां के थे, औरंगजेब के थे, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबर, क्योंकि ये बाबर के पुत्र थे और वॉर ऑफ सक्सेशन में हुमायूं की जीत हुई थी और हुमायूं फिर राजा बने थे। तो आंसर ए। हार्शल कमेटी इन 1893, ठीक है, 1893 में हार्शल समिति आई थी। उसका मेन पर्पस क्या था बताइए? मुद्रा से के संबंध में सुझाव देना था, शिक्षा के स्तर बढ़ाने के लिए आई थी वो, विश्वविद्यालय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए, या शिक्षा में विकास का अध्ययन करने के लिए। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। हार्शल कमेटी आई थी मुद्रा के संबंध में सुझाव देना था, टू गिव द सजेशन रिगार्डिंग करेंसी। और ये जो आपकी विश्वविद्यालय की स्थिति का जो अध्ययन करने के लिए आई थी वो थी आपकी सेडलर कमेटी, है ना, सेडलर। और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ये कौन सी थी? ये थी आपकी सार्जेंट, ठीक है, सार्जेंट कमेटी कमीशन। और शिक्षा के विकास का जो अध्ययन करने के लिए आई थी वो थी आपकी हंटर कमीशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए। निम्नलिखित में से किस सत्र में हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस डज हजरत मोहानी डिमांडेड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस? गया सेशन 1922 वाला, मद्रास सेशन 1927 वाला, कलकत्ता सेशन 1928 वाला, या अहमदाबाद सेशन 1921 वाला? तो हमें पता होना चाहिए कि अहमदाबाद सेशन 1921 में हजरत मोहानी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। तो आंसर हो गया डी। वेल्लूर म्यूटिनी 1806 के दौरान हुई थी। तो लॉर्ड मिंटो के टाइम में, जॉर्ज बर्लो के टाइम पे, लॉर्ड आर्महेस्ट के टाइम में, या लॉर्ड डब्ल्यू बेंटिंग के टाइम में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब 1806 दिया है तो ये टाइम पीरियड आपको पता, ये भी क्वेश्चन आता है वेल्लूर म्यूटिनी कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा, है ना। तो अगर आपको 1806 पता है कि इनमें से कौन था उस वक्त वाइस रॉय, तो ये आंसर लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज बार्लो। सिद्धांत शिरोमणि लिखा गया है, किसने लिखा है? वारामिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, भास्कर ने, या आर्यभट्ट ने? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, सिद्धांत शिरोमणि जो बुक है वो लिखी है आपकी भास्कर आचार्य ने। आंसर हो गया सी। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा स्थान, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका का। बताइए, माउंट किलिमंजारो, माउंट मैकिनली, माउंट अकांकागुआ, या माउंट एल्ब्रस? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की बात चल रही है तो आंसर हो जाएगा माउंट मैकिनली। आपको बताना है कि ये सब कहाँ कहाँ की हैं हाईएस्ट पीक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय महासागर गर्मधारा है? इंडियन ओशियन की पूछ रहे हैं और वार्म करंट भी पूछ रहे हैं। देखिए, अलास्का करंट, सुशीमा करंट, ब्राजील करंट, या सोमाली करंट? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक।
क्योंकि ये इंडियन ओशन की बात चल रही है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, बचा एक सोमाली करंट। ठीक है, और गर्म धारा भी है, सोमाली वार्म है। ठीक है, वार्म वैसे ये सारे ही हैं, ये भी वार्म है, ये भी वार्म है, और ये भी वार्म है। कई बार हम ये कोल्ड और वार्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर से जब पोल से इक्वेटर की ओर जो आएगी वो कोल्ड होगी, और जो इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएगी वो वार्म होगी। इस क्वेश्चन का आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी मेटामॉर्फिक चट्टान है, बताइए। क्वार्ट्जाइट, स्लेट, संगमरमर, नीज, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए सभी हैं जो ये मेटामॉर्फिक रॉक हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी नीज है ये इग्नियस रॉक ग्रेनाइट से बनती है, ये इग्नियस है। और जो संगमरमर है मार्बल, ये आपका लाइमस्टोन से बनता है, लाइमस्टोन है ना, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। इसके अलावा जो स्लेट है, स्लेट आपकी ये शेल से बनेगी, है ना, शेल भी सेडिमेंट्री है। और क्वार्ट्जाइट है जो वो सैंडस्टोन से, सैंडस्टोन, और ये भी सेडिमेंट्री है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सभी मेटामॉर्फिक हैं, कन्वर्ट होने के बाद ये बनते हैं, ये सब कन्वर्ट होके, है ना, आंसर ई। दुनिया के निम्नलिखित प्रमुख ज्वालामुखियों में से कौन से सही ढंग से मेल खाते हैं। ठीक है, करेक्टली मैच्ड वाले पूछ रहे हैं कौन से हैं। देखिए, माउंट ताल फिलीपींस, माउंट मेयन फिलीपींस बहुत ही फेमस है, माउंट मेयन, है ना, को सुल्तान ईरान, और एल्बरस जॉर्जिया। ठीक है, ये सारे ही करेक्टली मैच्ड हैं, तो आपको ये याद कर लेने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ई, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। ठीक है, गलत वाला पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, उकाई गुजरात, वेम्बनाड लेक है जो वो वेलिंगटन झील, ये केरला में ही है, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वेलिंगटन केरला है, ये पता है हमें, है ना, और ये भी वही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। लोनार ये महाराष्ट्र में, ये भी सही है, क्रेटर झील है लोनार, है ना। और चोलमू है जो चुलामू, ये अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के सिक्किम में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, गलत वाला पूछा था, तो आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा झरना सही ढंग से मेल नहीं खाता है। धुआंधार नर्मदा वाटरफॉल, है ना, सही है। पुनासा आपका चंबल नदी पर है, ये भी सही है। चूलिया जलप्रपात है जो, ये भी चंबल नदी पर है, ये भी सही है। और शिव समुद्रम है जो, ये कृष्णा में ना होकर के कावेरी में है। ठीक है, तो ये हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन से कारक वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं। पर्वत श्रृंखला का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेनियस रेंज, है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात हो रही है, ओरोग्राफिक, तो ये तो फैक्टर है। इसके अलावा ITCZ की स्थिति, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये भी है। और एल नीनो, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा सदर्न ऑसिलेशन होता तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। तो ये 5-6 फैक्टर्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन में कुछ भी लगवाने के लिए आ जाए या करेक्टली मैच्ड आ जाए तो वो आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो जब सारे ही हैं तो 1 2 3 4 आंसर ए। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए, सूखा प्रवण क्षेत्र, ड्रॉट प्रोन एरिया की बात चल रही है। यह वह क्षेत्र होता है जहां पे औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी किसकी बात कर रहे हैं, एनुअल रेनफॉल की, वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है तो ड्रॉट प्रोन एरिया कहलाता है वो। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसमें दिखा है कि इसमें गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ये सब शामिल हैं। तो ये एक लिस्ट है पूरी जिसमें ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये भी सही है। और उसके अलावा ड्राई लैंड फार्मिंग और स्प्रिंकलर सिंचाई को सूखा प्रवण क्षेत्र के तहत किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा सी 1 2 एंड 3। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी की
अनुर्वर भूमि का कारण है ना। इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में बात चल रही है। इनफर्टिलिटी किन किन कारणों से होती है, देखिए। पोषण का घटता स्तर, सही बात है। भारी वर्षा, ये भी सही है। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, ये भी सही है। और कृषि गतिविधियों का कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो 4 सही है, एक से अधिक लगेगा, आंसर ई लग जाएगा। राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्त की जाने वाली संघ की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 77 या अनुच्छेद 76? बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अनुच्छेद 77 के तहत ये प्रदान की जाती है। कमेंट से बताएं कि कितने लोगों ने नन मार दिया आर्टिकल 74 समझ के। प्रशासन का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो एडमिनिस्ट्रेटर है ना। हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? कौन है? राष्ट्रपति। आंसर बी। रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखिए, लेकिन संसद, पार्लियामेंट ऐसी शक्तियों के अभ्यास को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इज वेस्टेड विद प्रेसिडेंट, बट द पार्लियामेंट कैन रेगुलेट और कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स इज गिवन अंडर, कहाँ पे दिया गया? देखिए, अनुच्छेद 52 के तहत इसको कंट्रोल कर सकती है, अनुच्छेद 53(2) के तहत इसको कंट्रोल कर सकती है, अनुच्छेद 14 के तहत या अनुच्छेद 85 के तहत। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। आर्टिकल 53 का पार्ट 2 है जो, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि इस शक्ति को, राष्ट्रपति की इस शक्ति को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आंसर बी। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सबसे कम कार्यकाल दिया है ना? टोटल नहीं, मतलब एक कोई ऐसा कार्यकाल जो सबसे कम समय का रहा, उसके बारे में बात चल रही है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने, वीपी सिंह ने, गुलजारी लाल नंदा ने या एचडी देवेगौड़ा ने? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जो सबसे छोटा टर्म था वो था 13 दिन का। ठीक है, आंसर ए। बिहार से लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः 80 और 31, ये तो यूपी की है ना। लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31। 48 और 19 ये आपका महाराष्ट्र की है, और 42 और 16 ये कहाँ की है? ये वेस्ट बंगाल की है, और 40 और 18 ये है आपकी बिहार की। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित संसदीय शब्दावली में से कौन एक जरूरी प्रकृति के सार्वजनिक महत्व के मामले में संबंधित है? Which of the following parliamentary terminology is related to the matter of public importance of an urgent nature? है ना। देखिए, स्टार्ट क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, शून्यकाल, लघु सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन या अतारांकित प्रश्न? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाते? देखिए, नॉट करेक्टली मैच्ड वाले बताने हैं। भारत का समेकित कोष मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 के 1 पार्ट में दिया है, बिल्कुल सही। भारत का आकस्मिक निधि मतलब कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 में दिया है, ये भी सही। कोरम, आर्टिकल 101 या संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में दिया गया है, तो ये 108 वाला भी एकदम सही।
लेकिन ये कोरम है जो, ये गलत है, क्योंकि कोरम है जो वो दिया है आपका आर्टिकल 100 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अवरोही क्रम में राज्यों की विधानसभाओं की संख्या की व्यवस्था करनी है। अरेंज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, कितनी है? 403। और बिहार में कितनी है? बिहार में है 243। महाराष्ट्र में है 288 और जो वेस्ट बंगाल है उसमें है 294। तो अगर अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1432। आंसर ए। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत की संवैधानिक स्थिति पर सिफारिश दी है? बलवंत राय मेहता समिति ने, एल.एम. सिंघवी कमेटी ने, या पी.के. थंगन कमेटी ने, या गडगिल कमेटी ने, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पंचायत की संवैधानिक स्थिति पर एल.एम. सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, तो आंसर हो जाएगा बी। इंटर स्टेट काउंसिल के सदस्य कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री उसके सदस्य होते हैं, 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी उसके सदस्य होते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसके सदस्य होते हैं, और सभी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर्स भी उसके सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी खोज सही ढंग से मेल नहीं खाती? डिस्कवरीज जो गलत है वो बतानी है हमें। देखिए डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, बिल्कुल सही। क्वांटम थ्योरी है जो, वो मैक्स प्लैंक की है, ये भी सही। रमन इफेक्ट सीवी रमन का है, ये भी सही। और रेडियम है जो, ये है आपका मैडम क्यूरी। और हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी। एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल किसकी यूनिट है? ये लेंथ की यूनिट है ना। 1.5 इंटू 10⁻11, 1.5 इंटू 10⁻−11, 1.5 इंटू 10⁻15 या 1.5 इंटू 10⁻−15। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ए, 1.5 इंटू 10⁻11, है ना। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो गई आपकी, है ना। ऐसा यूनिट अलग से पूछ लेते हैं, है ना। कभी कभी डायमेंशंस पूछ लेते हैं, और उसके अलावा कभी कुछ डिस्कवरीज, है ना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वन डे एग्जाम, जो फैक्चुअल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपको याद होनी चाहिए। सभी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक उपकरण सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आर नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए कम्यूटेटर है जो, उसका काम क्या है? विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सही है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एकदम सही है। और जो अमीटर है आपका, वो क्या करता है? विद्युत प्रवाह की शक्ति को मापने के लिए, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट, ये स्ट्रेंथ, ये भी सही है। और बोलोमीटर है जो, ये वायुमंडलीय दबाव के को मापने के लिए, टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर तो हो गया आपका बी। और बोलोमीटर करता क्या है? बोलोमीटर का काम होता है टू मेजर द हीट रेडिएशन, ये गलत है, आंसर हो जाएगा बी। कोणीय गति की एसआई इकाई, एंगुलर मोमेंटम की एसआई यूनिट पूछ रहे हैं। न्यूटन पर मीटर, केजी स्क्वायर मीटर पर सेकंड, जूल पर केजी, या वेबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, केजी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? छेद बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर,
इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सेमीकंडक्टर्स का अत्यधिक शुद्ध रूप, एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, या उदाहरण क्या है इनके, आर्सेनिक और एंटीमनी है। एग्जाम्पल्स आर आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो देखिए यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होता है एन टाइप, ठीक है। और एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है जो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना। और ये एक्सट्रिंसिक हैं दोनों पी और एन। और एग्जाम्पल्स हैं जो आर्सेनिक और एंटीमनी है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं, ना कि पी टाइप के। तो ये सभी गलत हैं, ओनली ए सही है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड और 9 समूह, 9 पीरियड और 7 समूह, 7 पीरियड 18 समूह, या 7 पीरियड्स 8 समूह। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 7 पीरियड्स और 9 समूह होते थे, ठीक है। कौन कौन से 9 में क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और फिर लास्ट में 0, ठीक है। ये होते थे 9 समूह। आंसर ए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी की शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए होता है? फिटकरी से कर सकते हैं पानी का प्यूरिफिकेशन, ब्लीचिंग पाउडर से कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड से कर सकते हैं, या सोडियम आयोडेट से कर सकते हैं। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, फिटकरी से, है ना। देखा होगा घरों में कई बार फिटकरी को डाल के पानी को शुद्ध कर लेते हैं, फिर छान लेते हैं, तो कचरा है जो वो अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, ठीक है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है जो वो पाइल ऑफ विट्रियोल, सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक एंटा एसिड है, ये भी सही है। विटामिन सी है जो वो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये भी सही है। और सोडियम क्लोराइड ये वॉशिंग सोडा है, ये आपका गलत है स्टेटमेंट ना, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ये तो खाने वाला नमक हो गया, और वॉशिंग सोडा का क्या होता है, वो होता है सोडियम कार्बोनेट, और एक होता है बेकिंग सोडा, उसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से अपघटक हैं? जीवाणु, कवक, मानव या बाघ, है ना। तो ट्रॉफिक लेवल है ये, तो इस ट्रॉफिक लेवल में अपघटक हैं जो वो आपके कौन कौन से इनमें से, जीवाणु भी अपघटक है और कवक भी एक अपघटक है ना, फंगी और बैक्टीरिया। तो आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। पारस्परिकता, म्यूचुअलिज्म क्या है? इसमें देखिए दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है, या एक प्रजाति को नुकसान होता है और एक को फायदा होता है, या एक प्रजाति को लाभ मिला और दूसरे को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। म्यूचुअलिज्म में दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। नीतीश कुमार की नवगठित सरकार में स्पीकर प्रोटेम कौन थे? जीतन राम मांझी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मेवालाल चौधरी। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये प्रोटेम स्पीकर जो थे वो थे जीतन राम मांझी। आंसर ए। बिहार की प्रथम महिला डिप्टी सीएम कौन बनी है? शीला कुमारी मंडल, राबड़ी देवी, रेणु देवी, या पुष्पम प्रिया चौधरी। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है रेणु देवी, सी आंसर। निम्नलिखित में से किस जिले को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ स्प्रिट पुरस्कार, है ना, बेस्ट स्प्रिट अवार्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 किसको मिला है? भागलपुर को, मुंगेर को, रोहतास को, जमुई को, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ये पुरस्कार मिला है भागलपुर को।
बिहार महिला शक्ति केंद्र कितने जिलों में स्थापित होगा? 2 जिलों में, 3 जिलों में, 4 जिलों में, 5 जिलों में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये होगा आपका 5 जिलों में। आंसर डी। अपना बैंक किस जिले में संचालित है? अपना बैंक कहाँ पर होगी? मुजफ्फरपुर में, बक्सर में, पटना में और भागलपुर में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है देखिए ए, मुजफ्फरपुर, और ये वुमेन ओरिएंटेड है ना, वुमेन्स चलाती है। आंसर ए। हाल ही में राजगीर में 6 नई प्रजातियों की खोज हुई है। किस चीज की है वो 6 नई प्रजातियां? केले की, तितली की, गुलाब के फूल की या चावल की, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, तितली की, बटरफ्लाई की 6 नई प्रजातियों की अभी वहां पे डिस्कवरी हुई है राजगीर से। ठीक है, तो ये एक नेशनल लेवल की न्यूज है, इसको याद रखना है। बिहार विधानसभा 2020 में सबसे बड़ी जीत महबूब आलम की, तारकिशोर प्रसाद की, रेणु देवी की या मेवालाल चौधरी की, में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सबसे बड़ी जीत दर्ज की है महबूब आलम ने। आंसर ए। किसान चाची कौन है ना? किसान चाची हैं शीला कुमारी मंडल, राजकुमारी देवी, रेणु देवी या पुष्पम प्रिया चौधरी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो किसान चाची हैं जो वो हैं राजकुमारी देवी, और ये कहाँ की है? ये मुजफ्फरपुर की हैं बेसिकली, और इनको पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, मुजफ्फरपुर। सिटी एम्बेसडर प्रोग्राम ये कहाँ पर शुरू किया गया है? गया में, राजगीर में, पटना सिटी में या नालंदा में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये आपका स्टार्ट किया गया है पटना सिटी में। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची में बिहार में शीर्ष पर है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। सबसे टॉप किया है इस बार साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आंसर ए। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और